काम नहीं हुआ तो हनुमान जी को आप हटो, शंकर जी के इधर चले। नहीं, एक को छोड़ा, एक को पकड़ा। शिव जी से काम नहीं हुआ, आप हटो, रामदेव जी के इधर चले। कितने दर दर भटक रहे हैं। तो हमारी पकड़ तो कमजोर है। भगवान से कहो नहीं नहीं, हम आपको नहीं पकड़े, आप पकड़ लेना, क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत है। आपने एक बार पकड़ लिया तो आप कभी जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं। वो आपने पकड़ लिया तो भवसागर के पार ले चलोगे महाराज। हम तो डूब जाएंगे अपना आश्रय, हमें अपने आचरण पर भरोसा नहीं है, इतना बल नहीं है। हमें तो केवल आपके चरणों का भरोसा है। आपके चरण की नौका में बैठे हैं तो आप भवसागर से पार लगाओगे। इसलिए ले चल परली पार। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, कर दो भव से पार। दोबारा ना आए संसार सागर में, क्योंकि संसार में आना जाना तो बड़ा दुख का काम है भाई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म में भी दुख है, मरण भी दुख है, यहाँ का जीवन भी दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। इसलिए दुख में नहीं आना। भगवान आनंद सिंधु है, आनंद सिंधु में ही समाहित होकर के हम रहें। यही भगवान से मंगल में प्रार्थना करें और आप सबका जीवन सुख में व्यतीत हो, आनंद में आप सब रहें, महापुरुषों का संग करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सब लोगों ने पधार करके भगवान के इन दिव्य चरित्रों को श्रवण किया, यज्ञ भगवान का दर्शन किया, श्री हनुमान जी का दर्शन किया। भैया हनुमान जी का दर्शन जरूर करना है। हनुमान जी शिव जी विराजमान हो चुके हैं अपने आसन के ऊपर। आप जब भी जाओ यहाँ से आरती के बाद प्रसाद लेकर के, या जब भी आपको समय मिले तो श्री हनुमान जी का दर्शन जरूर करना। और मगर खेड़ी वालों से तो एक बात तो हमने कही दी थी, एक बार और कह देते हैं। वैसे मगर खेड़ी वाले तो कोई दिख तो नहीं रहे इधर, सब उधर ही लगे हैं लगभग भोजन प्रसाद में लगे हैं। अच्छा है उधर की व्यवस्था, लेकिन वो तो लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन लेंगे कि हनुमान जी को ले आए पर राम जी को और लाना है। राम जी को लाए बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए हनुमान जी तब खुश होंगे जब राम जी आएंगे। बिना राम जी के आए हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए प्रयास करना जितना हो सके जल्दी श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो। जैसे बिना तिलक के भाल सूना लगता है, बिना तिलक के व्यक्ति का भाल सूना लगता है, बिना सिखा के सिर सूना लगता है, वैसे ही बिना मंदिर के गांव भी सूना ही लगता है। चाणक्य ने तो ये कहा, चाणक्य नीति में, जिस गांव में नदी नहीं, जिस गांव में वैद्य नहीं, जिस गांव में गुरु नहीं, जिस गांव में मंदिर नहीं, ऐसा गांव भी मरघट के समान है। मरघट है, उसमें कभी नहीं रहना। ये चाणक्य नीति में कहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी का मंदिर तो आपने बना दिया, अब हनुमान जी ही कृपा करेंगे और चिंता नहीं करना। उपद्रवी को तो लूम में लपेट के फेंकेंगे। देख गदा मिला है, उन्हीं से प्रार्थना करो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। डरने की कोई बात नहीं, करो आप तो सब भगवान देने वाले हैं। क्योंकि हनुमान जी को माता जानकी ने आशीर्वाद दिया है, क्या बोले, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सब वो देने वाले हैं। उनकी कृपा से सब मिलेगा। असबर दीन जानकी माता, भगवती जानकी ने श्री हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद दिया हनुमान जी की कृपा से। और मगर खेड़ी के युवा वर्ग प्रति मंगलवार को श्री हनुमान जी का झंडा निकाल करके नगर में भ्रमण करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जयंती आ रही है तो आचार्य जी को बुला करके बढ़िया अभिषेक करना हनुमान जी का। शिवरात्रि में भगवान शिव का अभिषेक करो, अभिषेक का जल ले जाकर के अपने अपने घरों में उसका प्रोक्षण करो, उसको छिड़को, उस जल का पान करो। आपके घर की तमाम बीमारियां दूर होंगी श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री शंकर भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान शिव स्वयं महामृत्युंजय है, समस्त व्याधि को दूर करने वाले। शंकरम व्याधि नाशनम, व्याधि का नाश करने वाले भगवान शंकर है। ऐसे भगवान शिव की और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी उपस्थिति में, किसी भी रूप से वो उपस्थित रहे, उपस्थित हैं।
तो उनकी कृपा से निर्विघ्न ये याज्ञिक और सत्संग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह आज विश्राम की बेला है, तो आप सब बाहर से पधारे हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है, व्यासपीठ की तरफ से भी और मगर खेड़ी वासी वालों की तरफ से भी हम ही कर दे रहे हैं।